हेलो एवरीवन। तो हम जो है ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पे जो आपका 22 स्कीम है जिसमें कि आपका ब्रांच वाइज सिलेबस डिवाइड कर दिया गया है, तो उस पर ऑलरेडी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, जो कि एक था आपका सीएस ब्रांच से रिलेटेड और एक था आपका सिविल ब्रांच से रिलेटेड। हालांकि कुछ टॉपिक जो है वो हर एक ब्रांचेस के लिए कॉमन है, इसलिए जो भी टॉपिक कॉमन होता है आप लोग अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो जैसा कि हम सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चंस करवा रहे थे, क्योंकि लिमिट जो है आपका हर एक ब्रांचेस में कॉमन सिलेबस में है और ये जो हर एक बार आपका 6 मार्क्स के लिए आता है। तो देखिए अभी जो आपका ये मॉडल पेपर का आज हम करवाएंगे मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो मैकेनिकल ब्रांच का जो मॉडल पेपर का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4A का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, वो अगर आप देखिएगा तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ये 4A है आपका, ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4A है और उसका उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड करके, टोटल 6 मार्क्स के लिए। तो ये आपका इसका पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x होल टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। और इसका सेकेंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x होल टू द पावर 10x। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोगों को इसके लिए कौन सा वीडियो देखना है। देखिए इससे जस्ट पहले हम सिविल ब्रांच के लिए एक वीडियो डालें, या फिर आप सिविल ब्रांच वाला जो है आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपका 22 MATC11 करके होगा, तो उसका फर्स्ट वीडियो देखिएगा। तो उसका फर्स्ट वीडियो में हम लिमिट का ही क्वेश्चन करवाएं, और उसमें भी अगर आप उस वीडियो का जो है लास्ट 2 क्वेश्चन देखिएगा तो लास्ट 2 क्वेश्चन यही दोनों है आपका। वैसे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर से वो क्वेश्चन बता देंगे। नहीं तो आप लोग फिलहाल जो है ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो आपका सिविल ब्रांच में भी था, तो आप लोगों को इसके जस्ट पहले का वीडियो देखना है, या फिर आप सिविल वाला जो हम बताए अभी सब्जेक्ट कोड सिविल वाले में जाइएगा और उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करवाए हैं तो उसी में जो है उसमें भी आपका मॉडल पेपर सेट 2 का है, सिविल ब्रांच में सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4A का फर्स्ट और सेकंड यही क्वेश्चन है, और वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो वो इसका अगर सॉल्यूशन जानना है कैसे सॉल्व होता है तो इसके लिए आप वो वीडियो देखिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए इसका जो मैकेनिकल ब्रांच का आप जो सेट 2 में है, तो सेट 2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4A है, तो वो आपका न्यू क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम नहीं करवाए, तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x प्लस d टू द पावर x बाय 4 होल टू द पावर 1 बाय x। तो देखिए सीएस ब्रांच का मॉडल पेपर में कुछ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, लेकिन क्योंकि आपका क्वेश्चन से मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है तो इसको हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए जब भी आपका लिमिट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले चेक करना होता है कि आपका ये कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा होगा ये चेक करने के लिए क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है दिया हुआ, तो आप x की जगह पे 0 रख के देखिए। तो हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो आपको पता है कि एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू द पावर 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए a टू द पावर 0 आपका क्या होगा, 1। b टू द पावर 0 भी 1 होगा, क्योंकि पावर में x है और x की जगह पे हम 0 रख रहे हैं। ये भी 1 होगा और ये भी 1, यानी आ रहा होगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 4 होल टू द पावर 1 बाय x। x टेंस टू 0 है, अगर x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है तो 1 बाय x टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में आप डायरेक्ट अगर आपको दिख गया कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आपका 4 हो गया, और 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो गया, 1 हो जाएगा। यानी ये आपका किस फॉर्म में है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि चेक करते हैं ये जो आपका गिवन लिमिट है ये कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए जब भी आपका पावर वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म, कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, या फिर 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसा वाला जब भी फॉर्म हो आपका, तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लोग एल कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा तो हम तिरछा लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे अच्छे से लिखना है कि लेट एल इक्वल टू, और जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी आप लोगों को एल का ही वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही ना दिया गया है कि इसका आप लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी और इसको आपने एल कंसीडर कर लिया, तो अगर आप एल का वैल्यू फाइंड कर लिए तो यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखिए जब भी आपका
पावर वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। क्यों दोनों तरफ लॉग लेते हैं अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा। टेकिंग, और ऐसे आप लोगों को एग्जाम में, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, तो एग्जाम में जो स्टेप बाय स्टेप, हालांकि आई थिंक क्लास 11 और 12 में भी आप लोग थे तो बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता था। यहाँ पे भी बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं आप साथ में लिखते भी जाइए। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए LHS में आपका क्या हो जाएगा log L, और देखिए बाय डिफॉल्ट जो है आपका बेस यहाँ पे E ही होगा, तो log L इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 log a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x प्लस d टू द पावर x बाय 4 होल टू द पावर 1 बाय x। अब देखिए लॉग का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, आई थिंक अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो हम आप लोगों को यहाँ पे साथ में बताते जाएंगे। तो देखिए लॉग का एक फॉर्मूला होता है log x टू द पावर m, इसका बेस e ही है, इक्वल टू होता है आप लोगों का m log x। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है आप इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे m के जगह पे आपका क्या है 1 बाय x है, तो देखिए ये m आपका सामने मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1 बाय x आपका क्या हो जाएगा, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log उसके बाद जो भी था आपका वो तो एज इट इज रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 log a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x प्लस d टू द पावर x बाय 4, और देखिए सामने की ओर आप जो है ये 1 बाय x आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप जो ये सामने की तरफ 1 बाय x मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए इसी को हम जो है ये x को हम होल डिवाइडेड बाय x भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो 1 बाय x ही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए हम यहीं पे जो है उसको अच्छा दिखाने के लिए इसको हम होल डिवाइडेड बाय x लिख देते हैं। अब देखिए अब आपको पता चलेगा कि हम लॉग दोनों तरफ क्यों लिए थे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे कोई तरीका नहीं होता है कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्ट कोई रिजल्ट हो और उसके थ्रू हम जो है आंसर तक पहुंच सके। देखिए जब भी आप जो है लिमिट पढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो बेसिक रूल पढ़ाया जाता है उसको हम लोग एल हॉपिटल रूल, मतलब अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपका जो है गिवन फंक्शन 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, किसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। डिफरेंशिएट करने के बाद जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फिर से रख के देखना है, अगर आपका वो 0 बाय 0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है तो फिर से आपको एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है, और अगर वैसा फॉर्म नहीं बन रहा है तो रुक जाना है। तो वही अब हम इसको चेक करेंगे कि ये मेरा 0 बाय 0 फॉर्म में आया कि नहीं, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, इसीलिए हमने क्या किया था, दोनों तरफ लॉग लिया था। तो देखिए अब आप इसको चेक कीजिएगा, तो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह पे 0 रख के देखिए, तो अभी जस्ट बताए कि ये वैल्यू न्यूमरेटर वाला इसका ये 4 आ जाएगा, क्योंकि a टू द पावर 0 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 1 है, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया, 4 बाय 4 आपका क्या हो गया 1, और log 1 आई थिंक आप लोगों को पता होगा log 1 क्या होता है 0 बाय, उसके बाद देखिए x टेंस टू 0 है और डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट x दिख रहा है, तो x की जगह 0 रखिएगा, तो ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया। तो 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया, तो यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, अप्लाइंग l'Hopital रूल वी गेट। देखिए ये रूल क्या कहता है, आपको क्वेश्चन के थ्रू अभी समझ में आ जाएगा कि न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी, और आई थिंक आप लोगों को बेसिक जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए log x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो आपका होता है 1 बाय x। आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे, हम साथ में सिर्फ बोलते जाएंगे जो भी फॉर्मूला होता होगा। और देखिए अगर आप लोगों को नहीं भी फॉर्मूला पता है तो आप लोग अभी याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका थ्रू आउट आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 से लेके 4 तक ये आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप जितना भी पढ़े फॉर्मूला वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आप लोग ये एटलीस्ट इतना फॉर्मूला तो दिमाग में रखिए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, तो x टेंस टू 0 ये तो एज इट इज रहा log, और ये इस पूरे को भी x मान लीजिए, तो log x का क्या होता है 1 बाय x, तो हो जाएगा 1 बाय, और x की जगह पे जो है आप उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए आप लोग चेन रूल से पढ़े होंगे कि log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाय x होता है, फिर इनटू, और फिर x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, यही होता है आपका चेन रूल। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वहां पे 1 हो जाता था,
तो 1/x इंटू 1 आपका 1/x आप लोग डायरेक्ट याद करके बैठ गए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं आएगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 1/4 तो सबसे पहले आपका कांस्टेंट है, तो आप उसको 1/4 बाहर ही ले सकते हैं। उसके बाद देखिए a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है आप लोगों का a टू दी पावर x ln a। तो ये आपका क्या हो जाएगा a टू दी पावर x ln a, फिर प्लस, फिर देखिए b टू दी पावर x का क्या होगा ऐसा थोड़ी है कि a टू दी पावर x के लिए वो वैलिड है तो b टू दी पावर x के लिए नहीं होगा, तो b टू दी पावर x के लिए भी वैसा ही होगा, b टू दी पावर x ln b प्लस c टू दी पावर x ln c और प्लस d टू दी पावर x ln d। ये आपका जो ये न्यूमरेटर में 1/4 के बाद ये एक ही लाइन में लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे स्पेस कम था तो हम इसको ऐसा लिखे हैं, और ये डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का आपने अब डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिनोमिनेटर का देखते हैं, तो देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि x टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो उस फॉर्मूला से आपका x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, आपने एल'होपिटल रूल अप्लाई कर दिया। फिर अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, अब चेक करना है कि आपका अगेन ये कहीं 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रहा, तो चेक करके देखते हैं। तो देखिए x के जगह पे आप 0 रखिएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/1 ये आपका 1 दे रहा होगा, आप लोगों को पता है, बार बार बताने का जरूरत नहीं है। 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू द पावर 0 आपका 1 हो जाता है, तो x के जगह पे आप 0 रखे, तो ये आपका 1 1 1 1 हो गया, और वही हम लिखे हैं यहाँ पे। फिर इंटू 1/4, फिर देखिए a टू द पावर 0 आपका क्या होगा, a टू द पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ln a प्लस सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू ln b, फिर आपका उसी तरह से ln c, बार बार बोलने का जरूरत नहीं, और ये आपका ln d, फिर होल डिवाइडेड बाय 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, तो ये देखिए आपका एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रहा है, तो यहीं पे आप लोगों को रुक जाना और इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये आपका देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 4/4, तो ये 4/4 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या बचेगा 1/1। तो आप इसको अगर नहीं भी लिखिएगा शुरू में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते अभी। अब यहाँ से देखते हैं क्या है आपका 1/4। उसके बाद देखिए लॉग में एक और फॉर्मूला, देखिए जहां पे जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हम आप लोगों को बताते जाएंगे। जैसे आपका दिया हुआ log ऑफ, कि यहाँ पे ln लिखे हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका log टू द बेस e ही है आपका, तो log टू द बेस e, जैसे आपका x1 इंटू x2 इंटू x3 x4 ऐसे सो ऑन, आपका बहुत सारा वेरिएबल है जैसे, लेकिन हम यहाँ पे 4 तक रेस्ट्रिक्ट करके बताते हैं, लेकिन ये n वेरिएबल्स के लिए भी वैलिड होगा। तो ये इक्वल टू होता है आपका log x1। तो देखिए सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई भी करने के लिए आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, और इससे ज्यादा अगर x4 के बाद भी रहता तो इसी तरह से आप आगे लिखते जाते। तो देखिए अगर आपका जो है ये फॉर्मूला होता है, कहने का मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो आप इसको उल्टा तरीके से दिखेगा, तो log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा log टू दी बेस e x1 x2 x3 x4। तो इसी को आप जो है इसको आप ठीक इसके साथ आप कंपेयर करके देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो log टू दी बेस e ABCD, क्योंकि यहाँ पे x1 के जगह a है, x2 के जगह b, x3 के जगह c और x4 के जगह पे d है। तो आप इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कीजिएगा। देखिए अभी हम इसको इस तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो RHS इक्वल टू b तो LHS होगा, उल्टा तरीके से देखिएगा तो इस फॉर्म में दिया हुआ था आपका, मतलब सॉल्व करने के बाद आया था, तो उसको हम फॉर्मूला लगा के इस फॉर्म में लिख दिए। क्यों लिखे अभी आपको जस्ट पता चलेगा। तो ये हो गया आप लोगों का, और ये किसके इक्वल है, ये अभी आप लोगों का ये log L के ही इक्वल चल रहा है, तो ये आपका log टू दी बेस e और ये आपका L इक्वल टू ये है। उसके बाद देखिए फिर से अभी जस्ट हम एक फॉर्मूला बताए थे, तो इस फॉर्मूला को भी आप RHS के साइड से देखिए, तो अगर आपका जो है m log x से दिया हुआ, तो आप इसको log x टू दी पावर m भी तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका m क्या है, कंपेयर कीजिए 1/4 है, और log और ये आपका क्या है x है, तो log x टू दी पावर m भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी 1/4 को आप यहाँ पे पावर में भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं log टू दी बेस e ABCD होल टू दी पावर 1/4। तो ये हो गया आप लोगों का। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आया वो हम लिखने जा रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों का आया है, ये आपका log टू दी बेस e L इक्वल टू log टू दी बेस e ABCD
होल टू द पावर 1/4। अब देखिए आपका क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा गया था और इसी को आपने क्या कंसीडर किया, एल, और आपने लॉग एल का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो लॉग एल का अगर आपको वैल्यू मिल गया है तो वहां से एल का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो देखिए ये आप यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपेयर करके लिख सकते हैं कि देखिए ये लॉग एल इक्वल टू लॉग और सम टर्म है दिया हुआ, तो ये दोनों आपस में कब इक्वल होगा, देखिए इसका भी बेस ई है, इसका भी बेस ई है, ये तभी इक्वल हो सकता है जब आपका ये वाला जो एल है वो इसके इक्वल हो जाए, यानी देयरफॉर एल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी होल टू द पावर 1/4। और यही जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी हो जाएगा। नहीं तो देखिए एक फॉर्मूला आप जो है और भी, अगर कभी कभी आपका log l इक्वल टू इस फॉर्म में ना आ रहा हो या फिर डायरेक्ट अगर कोई वैल्यू आ रहा हो तो एक और फॉर्मूला होता है कि log l, मान लेते हैं कोई वैल्यू a आ रहा है तो यहां से आप l इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर a। तो अगर आपका ये अगर log के फॉर्म में नहीं भी आ रहा था, log टू द बेस e के फॉर्म में कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। खैर यहाँ पे इसका जरूरत नहीं था, तो यही जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक अब आप लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आई थिंक रह गया है लिमिट का क्वेश्चन, तो वो भी देखेंगे। इसी तरह से हम अल्टरनेट जो है ब्रांच वाइज वीडियो डालते रहेंगे आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।